हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टीम डिस्टिलेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टीम डिस्टिलेशन प्रिंसिपल। स्टीम डिस्टिलेशन इज a technique used to purify or isolate heat sensitive compounds. स्टीम डिस्टिलेशन एक मेथड है जिसका यूज ऐसे कंपाउंड को सेपरेट या प्योरीफाई करने के लिए होता है जो ज़्यादा हीट से खराब हो जाते हैं। इसीलिए इस टेक्निक में लो टेम्परेचर पर सेपरेशन किया जाता है। It utilizes steam to separate a mixture of two or more liquid based on their differences in boiling point. इस प्रोसेस में स्टीम का यूज होता है लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। सेपरेशन उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पर होता है। कंस्ट्रक्शन। डिस्टिलेशन फ्लास्क, ए वेसल वेयर फीड मिक्सचर इज हीटेड एंड वेपराइज। यह एक फ्लास्क होता है जिसमें मिक्सचर डाला जाता है। यही पर मिक्सचर को हीट करके वेपर बनाया जाता है। स्टीम जनरेटर, ये इक्विपमेंट स्टीम बनाता है। जनरेटर स्टीम डिस्टिलेशन फ्लास्क में भेजी जाती है। कंडेंसर, कंडेंसर वेपर को ठंडा करता है। कूलिंग के बाद वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कलेक्टिंग वेसल, कंटेनर वेयर डिस्टिल्ड प्रोडक्ट इज रिसीव। ये रिसीविंग फ्लास्क होता है। फाइनल प्योरीफायर लिक्विड यह कलेक्ट होता है। वर्किंग, वर्किंग देखने से पहले आप लोग एक बार फिगर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। द फीड मिक्सचर इज इंट्रोड्यूस इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क। सबसे पहले मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाला जाता है। स्टीम जनरेटेड इन द स्टीम जनरेटर इज इंजेक्टेड इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क। स्टीम जनरेटर में बनी हुई स्टीम फ्लास्क के अंदर पास की जाती है। The steam mixes with the liquid mixture and causes the more volatile component to vaporize at the lower temperature. स्टीम लिक्विड के साथ मिक्स होती है, इससे लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट कम टेम्परेचर पर ही वेपर बन जाते हैं। द वेपर मिक्सचर राइजेज इनटू द कंडेंसर। जो वेपर बनती है वो ऊपर कंडेंसर की तरफ जाती है। इन द कंडेंसर द वेपर इज कूल्ड एंड कंडेंस्ड बैक इनटू द लिक्विड। कंडेंसर में कूलिंग होती है, वेपर फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। द कंडेंसर लिक्विड इज कलेक्टेड इन द रिसीविंग फ्लास्क। जो प्योरीफाइड लिक्विड मिलता है उसको रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट किया जाता है। द लेस वॉलेटाइल और हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट रिमेन इन द फ्लास्क। जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो फ्लास्क में ही रह जाते हैं। इसका वर्किंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ। सबसे पहले मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाला जाता है। स्टीम जनरेटर में बनी हुई स्टीम फ्लास्क के अंदर पास की जाती है। स्टीम लिक्विड के साथ मिक्स होती है, इससे लो बॉइलिंग कंपोनेंट कम टेम्परेचर पर ही वेपर बन जाते हैं। जो वेपर बनती है वो ऊपर कंडेंसर की तरफ जाती है। कंडेंसर में कूलिंग होती है, वेपर फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो प्योरीफाइड लिक्विड मिलता है उसको रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट किया जाता है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो फ्लास्क में ही रह जाते हैं। एडवांटेजेस। लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, इसमें कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इंक्रीज एफिशिएंसी, सेपरेशन प्रोसेस एफिशिएंट होता है और अच्छा रिजल्ट देता है। रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन कम होगी इसमें। सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव कंपाउंड, जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होता है उसके लिए ये मेथड बेस्ट है। प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मली अनस्टेबल मटेरियल, ज़्यादा हीट से कंपाउंड खराब नहीं होता। सिंपल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस इजी होता है। डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर नॉन वॉलेटाइल और वेरी हाई बॉइलिंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस वेपर इजीली नहीं बनते उनके लिए सुटेबल नहीं है। रिक्वायर स्टीम जनरेशन फैसिलिटी, सेपरेशन डिपेंड ऑन इमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर सेपरेशन तभी पॉसिबल है जब लिक्विड इजीली मिक्स ना हो। इमल्शन फॉर्मेशन में कॉज डिफिकल्टी, कभी कभी इमल्शन बन जाता है जिससे सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। हायर मॉइस्चर कंटेंट इन डिस्टिल में रिक्वायर सेपरेशन, फाइनल प्रोडक्ट में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो सकता है बाद में सेपरेट करने जिसे बाद में सेपरेट करना पड़ता है। एप्लीकेशन, आइसोलेशन ऑफ इसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट,
Purification of heat sensitive compound. Used in perfume, flavor and fragrance industry. Used in pharmaceutical industry for extraction of active ingredients. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।